नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स न्यूज़ इंडिया स्पेशल की खास पेशकश में। आज हम आपको इस कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं 4 जगहों के बारे में, जहां पर आपको सबसे पहले मध्य प्रदेश में स्थित 64 योगिनी मंदिर के रहस्य के बारे में बताएंगे। इसके बाद हम आपको असम के एक ऐसे अनोखे मंदिर के बारे में बताएंगे जहां पर महिलाएं पीरियड्स के समय में भी मंदिर के अंदर जा सकती हैं। इसके बाद हम एक ऐसे जगह के बारे में बताएंगे जहां पर बिच्छुओं की होली खेली जाती है। और अंत में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित भगवान शंकर के प्रसिद्ध धाम बिजली महादेव मंदिर के रहस्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये आज का विशेष कार्यक्रम। सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में स्थित 64 योगिनी मंदिर के रहस्य के बारे में। वैसे तो भारत में 64 योगिनी मंदिर हैं, जिनमें से 2 मंदिर ओडिशा में हैं और 2 मध्य प्रदेश में। लेकिन मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित 64 योगिनी मंदिर सबसे रहस्यमयी है। दुनिया भर में यह मंदिर तंत्र मंत्र के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही इस रहस्यमय मंदिर को तांत्रिक यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। दुनिया भर से लाखों तांत्रिक तंत्र मंत्र की विद्या सीखने के लिए यहाँ पर आते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का 64 योगिनी मंदिर गोलाकार है। इसमें 64 कमरे हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि इन सभी 64 कमरों में भव्य शिवलिंग स्थापित है। दुनिया भर में मितावली गांव में बना यह रहस्यमय मंदिर प्रसिद्ध है। इस अद्भुत मंदिर का निर्माण करीब 100 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। यह गोलाकार मंदिर किसी उड़न तस्करी की तरह नजर आता है और इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 200 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इस मंदिर के बीच में एक खुले मंडप का निर्माण किया गया है, जिसमें एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। कहा जाता है कि यह मंदिर 700 साल पुराना है। आपको बता दें कि कच्छप राजा देवपाल ने इस मंदिर का निर्माण 1323 ई में करवाया था। इस मंदिर में सूर्य के गोचर के आधार पर ज्योतिष और गणित की शिक्षा दी जाती है, जिसका यह मुख्य केंद्र था। बताया जाता है कि यह भगवान शिव का मंदिर है, जिसके चलते लोग यहाँ पर तंत्र मंत्र सीखने के लिए आते हैं। इस मंदिर के हर कमरे में शिवलिंग और देवी योगिनी की मूर्ति स्थापित की गई है, जिसके कारण इस मंदिर का नाम 64 योगिनी रखा गया। दरअसल कई मूर्तियां चोरी भी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से अब बची मूर्तियों को दिल्ली स्थित संग्रहालय में रख दिया गया है। इसके अलावा 101 खम्भों वाले इस मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया हुआ है। कहा जाता है कि ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने मुरैना में स्थित 64 योगिनी मंदिर के आधार पर ही भारतीय संसद को बनवाया था। लेकिन यह बात ना किसी बात में लिखी गई है और ना ही संसद की वेबसाइट पर ऐसी कोई जानकारी दी गई है। इसके साथ ही भारतीय संसद न सिर्फ इस मंदिर से मिलती है, बल्कि इसके अंदर लगे खम्भे भी मंदिर के खम्भों की तरह ही दिखाई देते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी यह मंदिर भगवान शिव की तंत्र साधना के कवच से ढका हुआ है और इस मंदिर में किसी को भी रात में रुकने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर में भगवान शिव की योगिनियों को जागृति करने का कार्य होता है। माना जाता है कि माँ काली का 64 योगिनी माता अवतार है। बता दें कि घोर नाम के राक्षस के साथ युद्ध लड़ते हुए माता आदिशक्ति काली ने इस रूप को धारण किया था।
अब हम आपको असम में स्थित ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहां पर महिलाएं पीरियड्स के समय में भी मंदिर के अंदर जा सकती हैं। जी हां, आपने सही सुना, इस मंदिर का नाम है कामाख्या शक्तिपीठ। आपको बता दें कि ये वो मंदिर है जहां पर देवी की माहवारी के दौरान पूजा अर्चना की जाती है। इसका मतलब है यहाँ पर महिलाएं अपने मासिक के दिनों में जा सकती हैं। तो चलिए इस मंदिर के बारे में जानते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर है और ये शक्तिपीठ नीलांचल पर्वत से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में अलग अलग देशों से लोग देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं और ये मंदिर हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए एक प्रमुख स्थल है। कामाख्या मंदिर में देवी की योनि की मूर्ति की पूजा की जाती है और इसे गुफा के एक कोने में रखा गया है। इसके अलावा मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है। इस मंदिर में बड़ा ही अनोखा प्रसाद दिया जाता है। दरअसल यहाँ पर 3 दिन मासिक धर्म के कारण एक सफेद कपड़ा माता के दरबार में रख दिया जाता है और 3 दिन बाद जब दरबार खुलते हैं तो कपड़ा रज से लाल रंग में भीगा होता है, जिसे प्रसाद के रूप में भक्तों को बांटा जाता है। बताया जाता है कि कामाख्या मंदिर कामरूप के क्षेत्र में स्थित है, जहां पर मां की योनि गिरी थी और ये मंदिर काफी रहस्यों से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि जून के महीने में कामाख्या के पास से गुजरने वाली ब्रह्मपुत्र नदी लाल हो जाती है और नदी लाल होने का कारण है कि इस दौरान मां को मासिक धर्म हो रहे हैं। और यह भी कहा जाता है कि मंदिर के 4 गर्भगृहों में गर्भगृह सती के गर्भ का घर है। कामाख्या मंदिर में आपको देवी माँ की कोई तस्वीर नजर नहीं आएगी। यहाँ पर बस एक कुंड बना हुआ है जो कि फूलों से ढका हुआ है, जहाँ से हमेशा ही पानी निकलता रहता है। आपको बता दें कि यहाँ पर अम्बुबाजी मेला लगता है, जिस दौरान ब्रह्मपुत्र का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। माना जाता है कि कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण ऐसा होता है। 3 दिन के लिए माता का दरबार बंद रहता है और साथ ही 3 दिन बाद माता का मंदिर फिर धूमधाम से खोला जाता है और भक्तों की भीड़ उमड़ जाती है। पुराणों के मुताबिक माना जाता है कि भगवान शिव का माता सती के प्रति मोह भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के 51 टुकड़े किए थे, जिसके बाद से जहाँ जहाँ ये टुकड़े गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गया। होली एक ऐसा रंगों का त्योहार है जिसे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग बिरंगे कलर लगाते हैं और गले लगाकर एक दूसरे को होली की बधाइयाँ देते हैं। वैसे तो देश के कई शहरों में होली मनाने का अलग अलग अंदाज है, जैसे कि वृंदावन में फूलों के साथ तो बरसाने में लठमार होली मनाई जाती है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक जगह ऐसी भी है जहां पर बिच्छुओं से होली खेली जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के उसाराहार इलाके के सौधना गांव की। यहां पर बिच्छुओं के साथ होली खेलने की परंपरा है। वर्षों पुरानी यह परंपरा आज भी इस गांव में जिंदा है। आपको बता दें कि फाग की थाप पर इस गांव में सैकड़ों की संख्या में बिच्छू अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं और फिर गांव में बड़े हो या छोटे बच्चे सभी बिच्छुओं से होली खेलते हैं। यहाँ के लोग बिच्छुओं को हाथों में उठाकर एक दूसरे पर फेंकते भी हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस दिन बिच्छू भी अपना जहरीला स्वभाव छोड़कर अबीर गुलाल संग होली खेलते हैं। बच्चे इस बिच्छुओं को पकड़कर खूब खेलते हैं और एक दूसरे पर फेंकते भी हैं। बताया जाता है कि सौथना गांव के बाहर भैसान नाम का प्राचीन टीला है और इस टीले पर हजारों की संख्या में ईंट और पत्थर के टुकड़े पड़े हुए हैं, जिन्हें आमतौर पर लोग हटाते हैं तो नीचे कुछ नहीं दिखता है।
लेकिन होली पूर्णिमा के दूसरे दिन परेवा की शाम को जब बड़े बुजुर्ग और बच्चे टीले पर एकत्र होते हैं और फाग गायन की शुरुआत करते हैं तो ईंट पत्थरों के बीच न जाने कहां से हजारों की संख्या में जहरीले बिच्छुओं का निकलना शुरू हो जाता है। इस दौरान सभी के शरीर पर बिच्छू रेंगते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे बिच्छू गले मिलकर होली की बधाई दे रहे हों। बच्चे एक दूसरे पर बिच्छुओं को फेंक कर खेलते हैं, लेकिन वे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसके अलावा टीले से जाने के पहले गांव के बच्चे बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं और फिर बिच्छुओं को वहीं पर छोड़ देते हैं और अगले दिन टीले पर एक भी बिच्छू नहीं दिखाई देता है। माना जाता है कि किसी समय इस टीले पर भैंसों की बलि दी जाती थी। बताया जाता है कि यहाँ पर पहले कोई मंदिर भी था, लेकिन मुगलों के समय युद्ध में उसे ध्वस्त कर दिया गया था। इसकी पुष्टि यहाँ पड़े मूर्तियों के टूटे अवशेष से होती है। आज भी गांव के लोग इस टीले को भैसाना बाबा के रूप में पूजते हैं और गांव में जब किसी की शादी होती है तो तेल चढ़ाने की परंपरा इसी टीले पर निभाई जाती है और साथ ही लोग यहां आकर मन्नत भी मांगते हैं और पूरी होने पर पूजा करते हैं। इसके साथ ही ग्राम प्रधान उमाकांत शुक्ला कहते हैं कि भैसान टीले पर होली की परेवा को फाग गायन के समय बिच्छुओं के निकलने की परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। अब आखिरी में हम आपको हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित भगवान शंकर के प्रसिद्ध धाम बिजली महादेव मंदिर के रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर शिवलिंग पर आकाशीय बिजली गिरती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि बिजली महादेव मंदिर में सब कुछ टूट जाता है और बिखर जाता है और फिर पहले की तरह जुड़ जाता है। यह बात सुनने में तो किसी अजूबे से कम नहीं लग रही होगी, लेकिन यह सच है। इस मंदिर की यह रहस्यमय कहानी है एक शिव मंदिर की, जहां पर हर 12 साल बाद आकाश से बिजली गिरती है और यहाँ सब कुछ तहस नहस हो जाता है। आपको बता दें कि बिजली गिरने से पहले मंदिर के आसपास का दृश्य इतना भयावह हो जाता है कि ऐसा लगता है भगवान शंकर खुद तांडव नृत्य कर रहे हैं। महादेव के इस मंदिर का शिवलिंग भी चकनाचूर हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ समय बाद ही सब कुछ पहले की तरह नजर आने लगता है, जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। भगवान का टूटा हुआ शिवलिंग भी पहले की तरह वापस जुड़ जाता है। भगवान शंकर की शिवलिंग पर आकाशीय बिजली गिरने की वजह से इस अनोखे मंदिर को बिजली महादेव का नाम दिया गया है। बिजली महादेव के नाम से प्रसिद्ध यह मंदिर कुल्लू शहर में व्यास और पार्वती नदी के संगम के पास पर्वत पर स्थित है और यह मंदिर अति प्राचीन है। आपको बता दें कि हर 12 साल बाद यहाँ पर एक भूचाल आता है। इस दौरान आकाश से बिजलियाँ गिरने लगती हैं, जिससे शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन मंदिर के पुजारी उस टूटे हुए शिवलिंग को नहीं हटाते हैं, बल्कि मक्खन के द्वारा शिवलिंग को फिर से जोड़कर ठीक कर दिया जाता है। यहाँ के मंदिर का चमत्कार देखने योग्य है। वहीं कुछ ही महीनों के बाद टूटा हुआ शिवलिंग फिर से पूर्व की भांति ठोस रूप में बदल जाता है। कुल्लू घाटी को अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है मानो यह घाटी एक विशालकाय सर्प के आकार की है। इस बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक विशालकाय सांप का भगवान शिव ने वध किया था, जिस सर्प ने मरने के पश्चात पहाड़ का रूप धारण कर लिया था।
इसके साथ ही आपको बता दें कि कुल्लू में बिजली गिरने के रहस्य के बारे में पौराणिक कथाएं कही जाती है कि भगवान शंकर ने दानव शक्ति के विध्वंस के लिए यहाँ पर इंद्रदेव को बिजली गिराने का आदेश दिया था और तभी से यहाँ पर हर 12 सालों में बिजली गिरती है। इस आकाशीय बिजली को अब भगवान शंकर अपनी शिवलिंग पर धारण कर लेते हैं, जिससे बिजली गिरने का प्रभाव कहीं अन्य स्थान पर न हो और पृथ्वी लोक के लोग सुरक्षित रहे और उन्हें कोई नुकसान न पहुँचे। बिजली महादेव मंदिर समुद्र स्तर से 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आपको बता दें कि सर्दी के मौसम में यहाँ पर बर्फबारी भी होती है, लेकिन हर मौसम में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है। दूर दूर से लोग बिजली महादेव के मंदिर में अपनी हाजिरी लगाने आते हैं। तो ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। आगे भी मैं आपको दुनिया की अनोखी जगह से रूबरू करवाऊंगी। आप हमसे YouTube, Facebook और Twitter पर भी जुड़ सकते हैं। देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया सच के साथ।